सदगृहस्थ किसको कहते हैं? उसके 5 लक्षण हैं। इन 5 लक्षणों को ध्यान से सुनो। गृहस्थ के 5 मुख्य स्तंभ हैं, 5। और ये 5 कर्म प्रत्येक सदगृहस्थ में होने चाहिए। पहला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का 11 स्कंद कह रहा है। क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? भागवत का 11 स्कंद वाक्य कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। पहला कर्तव्य क्या है? देव यज्ञ। कौन सा यज्ञ करना चाहिए? देव यज्ञ किसको कहते हैं? क्या है देव यज्ञ? सुबह उठकर देवी देवताओं की पूजा। जो आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, जिस देवता की पूजा करते हैं, जब तक 100 वर्षों तक ना हो तब तक हर दिन ऑन टाइम अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यह देव यज्ञ है। गृहस्थ को चाहिए कि वह व्यक्ति नित्य भगवान का पूजन करे, जप करे, भजन करे और भगवान की कथा सुने। क्या करे? भजन करे, जप करे, पूजन करे और भगवान की, ये क्या हो जाएगा टोटल? ये हो गया देव यज्ञ। आपने दिन में भजन किया 10 मिनट, 15 मिनट, जाप किया 15-20 मिनट या जितना भी आपका मन किया, और उसके बाद में आप भगवान का चिंतन करने के लिए भगवान की कथा सुने, भजन गाएं। माताओं को भजन गाने का बड़ा आनंद आता है ना। तो माताओं, भोजन बनाते समय फिल्मी गाने मत गाओ। माधव आवो तो सही, ले गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई दाल छौंक रही हो जब जब तब, राधे राधे बोलो, धनिया डालो, मिर्ची डालो, राधे राधे बोलो। फिर पति देव देखो, प्राणनाथ खाओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा भाई एकली। आनंद आ जाएगा। भोजन ही भक्ति हो जाएगा। आपका भोजन बनाना, पति का भोजन खाना, दोनों ही भक्ति में हो जाएगा। इसलिए कथा को जीवन में हर दिन रखो। पहला यज्ञ हो गया कौन सा? देव यज्ञ। देव यज्ञ में क्या क्या आया? पूजा, जप, भजन और कथा श्रवण। ये क्या हो गया? देव यज्ञ हो गया। दूसरा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब क्या है? अपने माता की नित्य सेवा। किसी भी कीमत पर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। माता पिता का मतलब यहां पुत्र से होए, और अगर बहू आ जाएगी तो सास ससुर की सेवा। कई बहुएं कहती हैं, बोले महाराज हमारी सास खराब, हमारा ससुर खराब, और कई तो कहती हमारा तो पति खराब, घर में सब खराब। सही कौन है? बोले मैं। फिर पूछो सही कौन है? बोले मैं। तब महाराज कहते हैं ये मैं ही खराब, इस मैं को मार दो तो सब सही हो जाएंगे। इस मैं को मारो। सासू माँ डांट ले, थोड़ी गाली वाली दे ले, थोड़ा उसको रसगुल्ला समझ के खा जाओ। अरे भाई ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है। तो कई बार तो डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं करेला खाया करो, करेला। हाँ कहते हैं करेला खाने से शुगर तो जब सासू माँ कोई आशीर्वाद दे ना, ग्रामीण आशीर्वाद, ये बाप है सोचती है मैया, तो समझो भगवान आज हमको करेले का भोग लगा रहे हैं, ऐसे खा जाओ। और जब माताजी गुस्से में हो, पिताजी गुस्से में हो, बेटों के लिए भी कह रहा हूं, तब एकदम मौन रहो, बोलो ही नहीं। ज्यादा देर आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो कड़वे वाला, पर मीठे वाला आशीर्वाद ऑलवेज मिलता रहेगा।
इसलिए माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप कुछ भी करें, उल्टा करें, सीधा करें, गाली दें, ग्लोज करें, जो भी करें, लेकिन तुम कभी भी माँ बाप की सेवा मत छोड़ो। ये पितृ यज्ञ है। और जो हमारे पितृगण मर चुके हैं, पृथ्वी छोड़ चुके हैं, उनके लिए श्राद्ध करना, उनके लिए तर्पण करना। श्राद्ध तर्पण उत्तम संस्कार युक्त होकर करना। जो गृहस्थ इसे अपने जीवन में कभी त्याग नहीं करता, उसे सदगृहस्थ कहा जाता है। वो सदगृहस्थी है। तीसरा है ऋषि यज्ञ। कौन सा? अब ये ऋषि यज्ञ कौन सा है? बोले ये ऋषि यज्ञ है जिन ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए इतने इतने ग्रंथ लिखे हैं। रामायण ले लो, गीता ले लो, भागवत ले लो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। ये किसके लिए लिखे? वेद व्यास जी ने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं किया। वेद व्यास जी ने अपने रहन सहन पर ध्यान नहीं दिया। वेद व्यास जी ने पूर्णतः ध्यान दिया कि कैसे कलयुग के लोगों का कल्याण हो सके, उसके लिए रात दिन लिखते रहे वो। यहां एक किताब लिख के अपने आप को कहते हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार दो। एक फिल्म बना के कहते हैं हमें नोबेल पुरस्कार दो। वेद व्यास जी ने इतनी ग्रंथ लिख दिए, और जो वेद व्यास जी ने दिया है वही मानवता के लिए श्रेष्ठतम है, और उससे आगे पीछे कुछ है ही नहीं। जितना भी ब्रह्मांड में ज्ञान दिख रहा है, ये वेद व्यास जी की ही उच्चिष्ट है, उन्हीं का झूठन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, तो उस ऋण से ऋषि यज्ञ करके ही उऋण हुआ जा सकता है। बोले कैसे उऋण हुआ जाएगा? कि उनके बताए हुए ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। ऋषि यज्ञ यही है कि आप कथा सुने, आप ग्रंथों का स्वाध्याय करें, यह ऋषि यज्ञ हो गया। ये तीसरा हो गया। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ। कौन सा? जोर से बोलो। भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब क्या है? हैं? वो वाले भूत नहीं जो झूमते हैं, वो नहीं। तो आत्मानाम सर्वभूतानाम, सभी जीवों पर दया करो, सब जीव मेरे जैसे हैं, ऐसा भाव रखकर गाय की भी सेवा करो, गरीब की भी सेवा करो, सब पर करुणा करो। चिड़ियों को भी दो, चेंटियों को भी दो, गाय को भी कुछ, कुत्ते को भी खिलाओ। जो तुम्हारे पास है उससे थोड़ा 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 सभी जीवों को खिलाओ। क्यों? तुम्हारे यहां सबके भाग्य का आ रहा है। चेंटी कमाने थोड़ी जाएगी, चिड़िया किसी के यहां नौकरी थोड़ी करेगी, कुत्ता थोड़ी ना जाके किसी का सर्वेंट बनेगा। ये सब जीवों को, और एक और फायदे की बात बता दूं मैं आपको, फायदे की और कायदे की। जो जीव गाय को पहली रोटी देता है, कुत्ते को आखिरी रोटी देता है, चींटियों को कुछ खिलाता है और मछलियों को कुछ खिलाता है, उसके घर में आय कभी रुकती नहीं, कभी नहीं रुकती आय उसके घर में। क्यों? तुम परमात्मा के बनाए हुए जीवों पर जब दया करते हो तो दीन दयालु तुम्हारे ऊपर करुणा का सागर जो है वो भंडार खोल देता है और तुम्हें सर्वस्व प्रदान करता है। जो तुम चाहते हो वो सब देता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। समझ में आ गई? भूत यज्ञ का मतलब है सभी जीवों के लिए थोड़ा 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 देना। पांचवा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। कौन सा? मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ किसे कहते हैं? द्वार पर आया हुआ अतिथि कभी भी निराश न जाए। द्वार पर आया हुआ अतिथि चाहे तुम्हारा शत्रु ही क्यों न हो, प्राण संकट में न हो तो उसे प्रसन्न करके भेजो।
भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, मानवता की यही कहानी। तुम्हारे घर से कोई प्यासा न जाए, तुम्हारे घर से कोई भूखा न जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सदगृहस्थ हो।